हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं मैथ्स। और मैथ्स में हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में हमने चतुर्भुज का पोर्शन कंप्लीट कर लिया। आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें ट्रिएंगल मेंसुरेशन। इसमें आज हम कंप्लीट करने वाले हैं ट्रिएंगल। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, जिसमें आपको समझ में पूरा आ जाएगा कि सबसे आज पूरी कंप्लीट थ्योरी करेंगे इसकी। पहले समझेंगे कि त्रिभुज होते कितने प्रकार के हैं। मतलब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है क्या रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिएंगल। हर प्रकार के ट्रिएंगल के बारे में आज हम समझेंगे कि ट्रिएंगल होते कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा हमारा ट्रिएंगल का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रिएंगल। त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण। तो हम त्रिभुज को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट जो इसका पार्ट रहेगा बेस्ड ऑन साइड, बोले तो त्रिभुज की भुजा के आधार पर, उनकी भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और दूसरा रहेगा बेस्ड ऑन एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। ट्रिएंगल फर्स्ट इसका पार्ट रहेगा बेस्ड ऑन साइड। भुजा के आधार पर। सेकंड पार्ट है इसका बेस्ड ऑन एंगल। कोण के आधार पर। अगर हम भुजा के आधार पर ट्रायंगल की बात करें तो सबसे पहला जो इसमें रहेगा फर्स्ट टाइप, वो रहेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसे हम कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, अगर इसकी तीनों साइड बराबर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। और ध्यान रखना, अगर इसकी तीनों भुजाएं अगर बराबर हो गई तो इसके तीनों जो कोण होते हैं, इसके तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। दूसरा जो होता है यहाँ पे ट्रायंगल, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर है, मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है, इसकी कौन कौन सी भुजा, ए बी बराबर है किसके, ए सी के। तो ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। तो इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर हो गई तो इसके जो दोनों कोण होंगे, कोण ए बराबर होगा किसके, कोण सी के। कोण ए बराबर होगा कोण सी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बात करते हैं हम तीसरा जो प्रकार हो जाएगा भुजा के आधार पर त्रिभुज का,
वो होगा स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, अलग अलग हो। जैसे ये वाली साइड अलग और ये वाली साइड अलग और ये वाली साइड अलग। अगर तीनों साइड इसकी अलग अलग है, मतलब ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी, अगर तीनों साइड इक्वल नहीं हो है तो हम ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। अगर इसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ध्यान रखना, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है तो इसके तीनों कोण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो भुजा के आधार पर ये तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जियोमेट्री में भी हम पढ़ने वाले हैं इनको वैसे ही। तो क्या हो जाएगा? पहला प्रकार तो समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो जाएगा समद्विबाहु और तीसरा क्या हो जाएगा? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल। अब बात करते हैं हम कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले त्रिभुज की अगर हम इसमें बात करें, कोण के आधार पर फर्स्ट जो ट्रायंगल होगा वो रहेगा न्यून कोण त्रिभुज। बोले तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है। न्यून कोण कौन सा होता है? जैसे थीटा का मान अगर लेस देन है किससे? 90 डिग्री से, और ग्रेटर देन है किससे? 0 से। मतलब 0 से बड़ा हो थीटा का मान और 90 से छोटा हो, तो ऐसे कोण को न्यून कोण बोला जाता है। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? न्यून कोण त्रिभुज की, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो, मतलब ये जो तीनों कोण हैं इसके, यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें ये थीटा जो लिया है वो क्या हो? तीनों जो इसके एंगल है ये अगर 90 डिग्री से कम है, लेस देन है, तो हम ऐसे ट्रायंगल को बोलेंगे क्या? न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब बात करते हैं हम इसके दूसरे प्रकार की। दूसरा प्रकार हो जाएगा इसका अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, हिंदी में नाम है इसका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण क्या हो? 90 डिग्री से अधिक हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। मतलब यहाँ पे जो एक थीटा का जो एक कोण का जो मान होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे? 90 से, और लेस देन होगा किससे? 180 से। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन क्या हो? 180 हो, तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या फिर अधिक कोण त्रिभुज। अब इसमें बात करते हैं हम तीसरे प्रकार के ट्रायंगल की। थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल होगा उसका नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। थीटा का मान मतलब यहाँ पे क्या हो? 90 डिग्री। ये जैसे इसमें दिख रहा है आपको, एक एंगल इसका क्या है? 90 डिग्री। तो ऐसे त्रिभुज को बोला जाता है क्या? समकोण त्रिभुज। और इसके सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा इसकी कर्ण कहलाती है,
इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। और ये क्या कहलाएगा, इसका परपेंडिकुलर, बोले तो इसका लंब, परपेंडिकुलर। और ये रहेगा इसका क्या, बेस, आधार। तो इस ट्रिएंगल को बोलेंगे हम कौन सा, राइट एंगल ट्रिएंगल। तो ये है ट्रिएंगल का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज का वर्गीकरण। तो ये 6 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के भुजा के आधार पर और 3 प्रकार के कोण के आधार पर। क्योंकि हम पहले त्रिभुज पढ़ रही हैं तो हमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ट्रिएंगल होते कितने प्रकार के हैं, हम कौन कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो कि सभी को याद होनी चाहिए। अब हम मेंसुरेशन में इसको पढ़ रहे हैं तो हम बात करेंगे यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल की। जैसे कोई सा भी त्रिभुज हुआ उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एरिया की बात करेंगे उसके, और उसके बाद करेंगे क्या, पेरीमीटर की, इसका जो परिमाप होगा। क्षेत्रफल तो क्या होता है, ये वाला भाग, ये जो शेडेड एरिया है, ये कंप्लीट ये क्षेत्रफल कहलाता है। और इसके आसपास की तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाएगा, इसका पेरीमीटर। तो हर एक त्रिभुज में हम बात करेंगे कि उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और उसका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये अब हम देखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं, है ना। आप देखेंगे हम इसके क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल में हम सबसे पहले बात करते हैं समकोण त्रिभुज की कि उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हमारे पास क्या हो, एक समकोण त्रिभुज हो, जैसे ये ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, राइट एंगल है, 90 डिग्री है। तो अब ध्यान देना, ये तो इसकी हाइपोटेनियस होती है कर्ण, और ये इसका क्या होता है, आधार, क्या होता है, ये इसका बेस, और ये होता है इसका परपेंडिकुलर, लंब, परपेंडिकुलर पी। तो अब इसके क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2, यहां पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ध्यान देना, बेस तो इसका यही रहेगा और इस परपेंडिकुलर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट। यहाँ पे जहां भी ये 90 डिग्री का एंगल मतलब बने, लंबवत हो कोई सी साइड, तो वो इसकी हाइट कहलाती है। अब ध्यान देना, कोई सा भी त्रिभुज हो उसका अगर हमें आधार पता हो और उसकी हाइट बोले तो ये यहाँ पे लंबवत, ये एच, ये अगर हमें पता हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे ए और हाइट क्या हो जाएगी एच। तो अब यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका बेस इंटू हाइट। हिंदी में लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। मतलब ऐसा कोई सा भी त्रिभुज जिसका हमें आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब इसको थोड़ा आप देखें कि ये आया कहां से। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो हमने चतुर्भुज में पढ़ा है एक पोर्शन रेक्टेंगल का, आयत का, जिसमें हमने देखा था आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इसकी तो ये लेंथ हो जाएगी, मतलब ये इसको अगर हम आधार मान सकते हैं इसका, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है और हमें पता है जितनी लंबाई इधर की है उतनी ही इधर की होगी, इसको भी हम ऊंचाई बोल सकते हैं। और वैसे ही अगर हम इसकी डायगोनल एक विकर्ण खींच दें तो हमने पढ़ा था ये इसके क्षेत्रफल को 1/2 भाग में बांटती है। तो अब ध्यान दें यहाँ पे, जैसे हम इसका आयत का अगर क्षेत्रफल निकालते कंप्लीट तो ये आधार इंटू ऊंचाई, इन दोनों साइड का मल्टीप्लाई करना पड़ता था हमें, आधार इंटू ऊंचाई।
परंतु अब यहाँ पे ध्यान दें आप, ये जो एक ट्रायंगल बन गया है इधर का, तो इसका क्षेत्रफल, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधा होगा, क्योंकि आधा पोर्शन इधर का आधा इधर का, तो कंप्लीट जो इसका क्षेत्रफल होगा पूरे आयत का, उसका अगर हम आधा कर दे तो इसका ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, है ना। ऐसा क्यों करते हैं, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके परिमाप की, तो परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, है ना। अब ये जो तीनों भुजाएं हो जाएगी, जैसे यहाँ पे आधार लंब वाली भुजा जो है इसको प्लस करेंगे, लंब प्लस आधार और प्लस कर्ण, इसका इन तीनों भुजाओं को अगर हम प्लस कर दें, योग कर दें इनका, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट तीनों भुजाओं का योग, है ना। इनको अलग अलग नाम ना दे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम इसको, तीनों त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो उम्मीद है ये सभी को समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका हमें आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो, तो उसका क्षेत्रफल हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा उसका फार्मूला, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल की। नेक्स्ट ट्रायंगल रहेगा हमारा यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु ध्यान रखना, अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं। अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट रहेगी, जैसे जो फार्मूले में आपको प्रूफ करवा के बता रहा हूँ, ये प्रूफ जो कर रहा हूँ, अगर इनको आप याद कर लोगे, समझ लोगे, एक बार आप खुद अगर इनको प्रूफ कर लोगे, तो ये फार्मूले आपको याद रहेंगे। और अगर फार्मूले याद रहेंगे मेंसुरेशन में आपको, तो सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना, एक ऐसे ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये मान लिया जाए ये ABC एक ट्रायंगल हमने ऐसा लिया है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है। तो हमने इसकी जो इक्वल भुजाएं इनको मान लिया है A, मान लिया जाए इसका मान भी कितना है A, और ये भी कितना है A, और ये भी कितना है A। मतलब इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई हमने क्या मानी है, A। अब यहाँ पे अगर हम इसके एक समबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें अगर यहाँ पे शीर्षलंब डालें, तो ये क्या करता है, समबाहु त्रिभुज में इसकी ये जो भुजा है सामने वाली, इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। जैसे अगर ये A है, कंप्लीट यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो ये यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A/2, और वैसे के वैसे इधर की कितनी हो जाएगी, A/2। अब अगर हम बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, कि ये जो इसकी ऊंचाई होगी ये कितनी होगी, तो अब इसमें देखो आप, यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम सभी को याद होगी। किसी भी त्रिभुज में, कोई सा भी एक त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज हो, जैसे ये त्रिभुज है ABC, इसका कोण B अगर क्या है, एक समकोण है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसमें एक थ्योरम होती है, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बड़ी भुजा का वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। ये थ्योरम किस में लगती है, समकोण त्रिभुज में। तो अब हमें यहाँ पे इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे अगर ये शीर्षलंब है, 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण, और ये इसका आधार हो जाएगा, और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जिसको हम क्या मान लेते हैं, H। हमें ये H ज्ञात करना है, तो इसमें लगाएंगे हम ये वाली थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण क्या है, A, तो A का वर्ग बराबर इसके लंब का वर्ग मतलब H का वर्ग प्लस आधार क्या हो जाएगा यहाँ पे A/2, A/2 का वर्ग। इसको हम सोल्व करेंगे तो H का मान आ जाएगा यहाँ से निकल के। देखो ये इधर, इसका क्या करेंगे हम पक्षांतर, तो ये इधर आके बराबर के इधर लेके आएंगे, तो काय का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का A/2 का होल वर्ग,
और ये क्या हो जाएगा, इधर एच का वर्ग हमारे पास बचा है। इसको हम ऐसा का ऐसा पलट के लिख सकते हैं, जो बराबर के इधर पूरी वैल्यू उसको हम इधर लिख सकते हैं और जो बराबर के इधर वाली वैल्यू को हम उधर लिख सकते हैं। ऐसे कैसे, ए का स्क्वायर और ये माइनस का a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको अगर हम सोल्व करें तो ये a का स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ से इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो अब हमारे पास क्या चल रहा है, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 4a का स्क्वायर में से कितना, a का स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, 3a का स्क्वायर बटे में 4। अब ध्यान दें, यहां से हम क्या हटाएंगे, इस पे से अगर हम स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या आ जाएगी, करनी। तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 3a का स्क्वायर बटे में 4। अब ये मैंने घातांक और करनी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल सब बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ये आप बेसिक से बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। देखो 3 तो करनी से बाहर नहीं आएगा, परंतु a बार, अगर a इसमें 2 बार है, a का स्क्वायर है तो एक a बाहर आ जाएगा इसमें से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये √3 और a बाहर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, ये बटे में 4 का कितना आ जाएगा, 2, तो √3 बटे में 2 और इंटू में क्या हो जाएगा, a। तो ये हो जाएगी किसकी, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फार्मूला हो जाएगा ये। एज बराबर क्या याद रखना है अपने को, √3 बटे में 2 इंटू में a। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे ये फार्मूला प्रूफ हुआ है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, सभी को ये याद होना चाहिए कि एक समबाहु त्रिभुज, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, √3 बटे में 2 इंटू में उसकी भुजा। a को क्या माना है हमने, उसकी भुजा। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अब इसका क्षेत्रफल भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं हम। क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो अब देखो ये एक समबाहु त्रिभुज है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले एक फार्मूला, क्या कि कोई सा भी एक त्रिभुज जिसकी हमें ऊंचाई पता हो और उसका आधार पता हो तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 और इसका आधार क्या है अब a, और इंटू में इसकी ऊंचाई कितनी है, h। पर अब यहाँ पे h का मान हम यहाँ से लाके रख देंगे, h की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 1/2 इंटू में a, h की जगह पे हम रख देंगे √3 बटे में 2 इंटू में a। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये √3 मल्टीप्लाई करेंगे इनका √3 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 और इंटू में a इंटू a, एक घात इसकी क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर। तो मतलब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, √3 बटे में 4 इंटू में भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर है ना, या फिर साइड का स्क्वायर, √3 बटे में 4 इंटू में उसकी भुजा का वर्ग। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये किसका क्षेत्रफल हमने निकाला है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें समबाहु त्रिभुज के परिमाप की, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 × a, मतलब 3 × भुजा, क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे मान लिया ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो तीनों का योग करेंगे 15, या फिर इसका क्या करेंगे, 5 का गुना कर देंगे किसमें हम, कितनी भुजा है इसमें, 3, तो कितना हो जाएगा, 5 × 3 15। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 3 है, यहाँ पे हम रखेंगे 5, तो क्या हो जाएगा, 5 × 3 15 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूले आपको एक समबाहु त्रिभुज के बारे में याद रखने हैं। कौन कौन से फार्मूले, एक तो इसकी ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, h बराबर √3 बटे में 2 इंटू में a, और इसका क्षेत्रफल √3 बटे में 4 इंटू a का स्क्वायर, और उसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 × a। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो अभी तक हमने 2 त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, अब पढ़ते हैं हम तीसरे त्रिभुज। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में त्रिभुज की जो बेसिक
जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाए, इसकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, और अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसके क्वेश्चन हम करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इसमें ले रहे हैं। अब बात करते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगल विच टू साइड आर इक्वल, ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है जिसकी ये दो साइड बराबर है। कौन कौन सी साइड? ए बी बराबर है किसके? ए सी के। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब बात करते हैं हम इसके क्षेत्रफल की। तो अब यहाँ पे ध्यान दें आप पहले इसमें कि ये जैसे इसकी इस भुजा को अपन क्या मान लेते हैं? बी, और ये जो इक्वल दो अनइक्वल साइड है इनको हम मान लेते हैं क्या? ए ए, मतलब ये भी ए है यहाँ तक की डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस भी कितनी है? ए। और ये सामने वाली भुजा जो अनइक्वल है इसको हमने क्या मान लिया है? बी। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, अगर इसमें हम एक लंब अगर इसमें डालें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, और ये जो हाइट मतलब यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये क्या हो जाएगी? बी बटे में 2, और वैसे के वैसे इधर की क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी बी बटे में 2। तो अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी ऊंचाई निकाले तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी यहाँ पे h बराबर, या फिर इसके बराबर क्या होगा? a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस b बटे में 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझे आप, क्या हो जाएगा यहाँ से? h का मान हमें ज्ञात करना है। h बराबर हो जाएगा यहाँ से h स्क्वायर बराबर, ये इधर आके माइनस होगा a का स्क्वायर माइनस ये इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कितना हो जाएगा? b स्क्वायर बटे में 4, और ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर, इसका गुना यहाँ पे होगा कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा? ये 4। अब इस पे से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा? 4। तो अब यहाँ पे ध्यान दें, जो बटे में 4 है रूट के अंदर, इसका तो बाहर क्या आ जाएगा? 1/2। तो मतलब एज बराबर क्या आ गया हमारे पास? 1/2 अंडर रूट में 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब हमें ज्ञात, ये तो इसकी ऊंचाई आ गई है किसकी? एक समद्विबाहु त्रिभुज की। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई रहेगी और इसका आधार क्या है? कंप्लीट त्रिभुज को अगर हम देखें तो b, तो इसमें भी वही वाला फार्मूला लगाएं क्या? 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? b, और इसकी हाइट क्या है? h। अब h की जगह पे हम क्या रख देंगे यहाँ से? ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका क्षेत्रफल 1/2, और ये आ जाएगा अपने पास क्या? 1/2 ऑलरेडी, और b इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम? h की जगह पे कंप्लीट 1/2 b पहले से ही है, और h की जगह पे हम रख रहे हैं 1/2 इंटू में अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 4a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? b बटे में 4, और अंडर रूट में हो जाएगा ये 4a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इससे, इस वाले फार्मूले से डायरेक्ट किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये इसके क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब देखते हैं हम इसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा इसका परिमाप? देखो दो साइड तो इसकी इक्वल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2a,
और एक साइड अलग है, उसको क्या लिख देंगे बी, इनको हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। जैसे हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान ले जाए एक त्रिभुज ऐसा है जिसकी दो साइड तो ये 10-10 सेंटीमीटर है और एक जो साइड है इसकी मान ले जाए ये कितनी 12 सेंटीमीटर है। तो अब इसका परिमाप तो क्या हो जाएगा, परिमाप की अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ पे एक ही जगह पे तो क्या रख देंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा ये, और प्लस ये 12 तो कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। और अगर इसके क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो इस फार्मूले में बी की जगह पे क्षेत्रफल निकालने के लिए बी की जगह पे तो क्या रखेंगे 12/4 और ये 4 एक ही जगह पे रखेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस बी का स्क्वायर मतलब कितना 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या 4 3 12 3 और ये कितना हो जाएगा 400। 400 में से अगर हम 144 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा कितना 256 और 256 को अगर हम बाहर निकाले तो कितना आ जाएगा इसका 16। तो मतलब कितना हो जाएगा 16 या 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वाले ट्रायंगल का क्या आ जाएगा ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर बात करें हम इसकी ऊंचाई की तो इस वाले फार्मूले में इसका मान रख देंगे तो इसकी ऊंचाई भी आ जाएगी कि इसमें एच का मान क्या होगा 1/2 एक ही जगह पे हम रखेंगे क्या वो 10 रखेंगे तो 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 100 और यहाँ पे बी की जगह पे 12 है 12 का वर्ग करेंगे 144 तो 100 यहाँ पे 400 हो जाएगा। 400 में से अगर हम 144 माइनस करते हैं तो ये आता है 256 और 256 का वर्गमूल अगर हम निकाल दें इसका स्क्वायर रूट तो क्या होता है वो 16। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा कितना इसका 16 और ये 2 8 16 मतलब इसकी हाइट आ जाएगी कितनी 8 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत आसान तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास क्या समद्विबाहु त्रिभुज की थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे थ्योरी किसकी स्केलर ट्रायंगल की। स्केलर ट्रायंगल मतलब विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब नाम से ही स्पष्ट है एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो। जैसे त्रिभुज ए बी सी है, ये साइड ए के सामने वाली साइड को हमने मान लिया क्या ए, बी के साइड वाली को हमने क्या मान लिया स्मॉल बी और वैसे सी के सामने वाली साइड को हमने क्या मान लिया स्मॉल सी। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी ये तीनों साइड क्या हो अनइक्वल हो तो उसे हम क्या बोलेंगे एक विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले देखेंगे हम इसका पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्केलर ट्रायंगल। तो ये होता है क्या a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता है मतलब तीनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इसके सेमी पेरीमीटर की, बोले तो अर्ध परिमाप, विषम बाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो विषम बाहु त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 मतलब इसका आधा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। क्या हो जाएगा ये तीनों भुजाओं का योग और उसका आधा कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब बात करते हैं हम इसके एरिया की, एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्केलर ट्रायंगल। तो ये होता है अंडर रूट में एस
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जिसको हम हीरोन का फार्मूला भी बोलते हैं, जो कि 9th क्लास में दिया है। इसका प्रूफ भी आप आसानी से कर सकते हो। क्या नाम है इस फार्मूले का? हीरोन का सूत्र। जिससे हम किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परंतु इसमें हमें पहले एस का मान निकालना पड़ेगा। और एस क्या होता है इसमें? इसका सेमी पेरीमीटर। मतलब अगर हमें कोई सा एक ऐसा त्रिभुज दे जिसकी तीनों भुजाएं दे दे और वो अलग अलग हो, तो उसमें पहले हम उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे और फिर इस फार्मूले में इसका मान रख के हम इसका क्या निकाल सकते हैं? उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब और इसमें कुछ और भी फार्मूले होते हैं जो कि स्पेशल फार्मूले हैं, जो जियोमेट्री में प्रूफ होते हैं। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें सीखते हैं और कि हमें कोई सा भी एक त्रिभुज दे दिया जाए और उसकी दो साइड दे दे और उनके बीच का एंगल दे दे हमें। जैसे अगर ये त्रिभुज है एक त्रिभुज ए बी सी मान ले जाए, हमें ये थीटा इस साइड का मान दे दे, ये ए है और ये मान ले जाए क्या है? बी, और इसके बीच का ये हमें कोण पता हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 और ये जो दोनों भुजाएं हैं इनका गुणनफल a इंटू बी और इंटू करना है इसमें क्या? साइन थीटा से। ये जो एंगल है यहाँ पे इसका हम मान रखेंगे। जैसे 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान ट्रिग्नोमेट्री से आपको याद होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर क्या दे दे 60 डिग्री तो यहाँ पे रखेंगे हम साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान यहाँ पे रखेंगे, है ना। जो कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री मैंने यूट्यूब पे बहुत पहले पढ़ाया था, तो आप उसको देख के आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेसिक तो आप उससे कवर कर ही सकते हो। बाकी मैं आगे भी जब एडवांस में पढ़ा रही हूँ, जैसे ही एलजेब्रा खत्म होगा उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इस पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे उसको और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो इस फार्मूले से हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, पर कब? जब उसकी दो साइड पता हो और उसके बीच का हमें एंगल पता हो। जैसे हम एग्जांपल ले ले, मान ले जाए ये साइड है 4 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर और ये एंगल हमें दे दे, मान ले जाए कितना? ये दे दिया हमें 45 डिग्री। 45 डिग्री ये है, तो हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 1/2, ए का मान कितना? 4 और बी का मान कितना? 6 और यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 45 डिग्री और साइन 45 का मान जो होता है यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। तो अब ध्यान देना, √2 का गुना ऊपर करेंगे और √2 का गुना नीचे करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा? √2 इंटू √2 2 बन जाएगा और 2 से 12 कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में। तो इसका आंसर आ जाएगा 6√2। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 6√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें हमें अगर उसकी मध्यिकाएं पता हो, जैसे एक त्रिभुज हमें दे दें, त्रिभुज ए बी सी, इसमें मध्यिका क्या होती है? ये जो मतलब एंगल ए से सामने वाली साइड पर जो डाली गई ऐसी भुजा जो कि सामने वाली साइड को 2 बराबर भाग में बांट दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसकी मध्यिका बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे, जिसको हम अगर नाम दे दे क्या? M1। वैसे के वैसे अगर इधर से अपन ने एक मध्यिका इस पे डाली तो इसको हम नाम दे देंगे क्या? M2। क्या होगा इसका मतलब? ये सामने वाली साइड को 2 बराबर भाग में बांट देती है। वैसे के वैसे एक और अगर यहाँ से हमने इस पर एक मध्यिका डाली, ये इसको क्या करेगी? 2 बराबर भाग में बांटेगी। इसको हम नाम दे देते हैं क्या? इसको C D तो ये हो गया, तो इसको नाम दे देते हैं BE और इसको नाम दे देते हैं क्या? CF। M1, M2 और M3 अगर हमें ये तीनों दे दे, किसी त्रिभुज की तीनों मध्यिकाओं की लंबाई अगर हमें दे दे, तो हमें निकालना रहेगा इसका क्षेत्रफल। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4/3 अंडर रूट में SM, यहां पे हो जाएगा SM माइनस M1 इंटू में SM माइनस M2 और ये क्या हो जाएगा? SM
माइनस M3। अब ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इसका हम प्रूफ देखेंगे जब हम जियोमेट्री पढ़ेंगे, है ना। जियोमेट्री इसके जस्ट बाद स्टार्ट करेंगे हम, मेंसुरेशन जैसे ही खत्म होने वाला है उसमें हम जियोमेट्री पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों चैप्टर थोड़े एक दूसरे से लिंक है। क्योंकि हम मेंसुरेशन में कुछ चीज़ें अगर प्रूफ करना चाहें तो उसमें जियोमेट्री की हमें ज़रूरत लगती है ना। तो इसका प्रूफ हम देखने वाले हैं किसमें, जियोमेट्री में, कि ये फार्मूला कैसे आया और इसमें ए सेम क्या होगा, सब कुछ हम देखेंगे जियोमेट्री में। तो आज होती है हमारी ट्रिएंगल की थ्योरी कंप्लीट। कल के लेक्चर में हम करेंगे इन पर जितनी भी आज हमने थ्योरी की है इस पर कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपका ट्रायंगल का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, इसको वीडियो को लाइक करना है और शेयर सब्सक्राइब दोनों करना है। धन्यवाद।